हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपको पहले ये चीज़ इन्फॉर्म कर दें कि दिस इज़ द प्रैक्टिस मॉक टेस्ट नंबर 1। ये प्रैक्टिस सेट की टाइप आप रख सकते हो कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि रिसेंटली जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको मतलब कि एक्सट्रैक्ट किया गया है, उनमें से क्वेश्चन का पैटर्न देखा गया है। तो हम आपके लिए फ्री के मॉक टेस्ट की सीरीज़ आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं रीजनिंग की, और इस पे डिपेंड करेगा कि कितने सारे बच्चे इस सीरीज़ को लाइक करते हैं, उनको ये सही लगती है, अच्छी लगती है। सभी बच्चे क्या करेंगे, इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद अपना स्कोर 20 में से ज़रूर बताइए 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। फिलहाल तो एसआई के लिए क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। आपने ये चीज़ बतानी है कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, तो उसी के विवाह पे, उसी के कमेंट्स के ऊपर आपका जो फीडबैक होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, आगे आगे का जो एक इनिशिएटिव होगा उसको हम लेंगे। इनिशिएटिव लाइक कि हम जनरल नॉलेज, क्वांट हो गया सेक्शन, इन चीज़ों को भी आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट लाएंगे। और मैं ये चीज़ गारंटी के साथ, ये एक दावे के साथ कहता हूँ कि जैसा कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस टेस्ट सीरीज़ में, आपको चाहे आपने पेड मॉक टेस्ट भी लिए होंगे ना, एक बार मैच करके देख लेना, आपको रीजनिंग का ऐसा कंसेप्ट कहीं नहीं दिखने को मिलेगा। तो ये मेरी चीज़ गारंटी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो ये जो रीजनिंग का, पहले इसका मैं इंस्ट्रक्शन पूरी बता दूं। मॉक टेस्ट 1 है, मॉक टेस्ट 2 जल्द ही आ जाएगा। और कोशिश मैं ये करूंगा कि 20 मॉक टेस्ट आपके सिर्फ रीजनिंग के आपके साथ डिस्कस करूं। 20 मॉक टेस्ट बहुत होते हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए, और ये जेकेपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए भी, और अगर आप कोई जेके एसबी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके। अब बच्चों को दिक्कत ये आती है कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। एक बुक है, बुक ले लेते हैं हम, तो बुक में भी प्रैक्टिस सेट नहीं मिलते, सीधी सी बात है। बुक में मिलते हैं टॉपिक वाइज, वो ही कॉपी पेस्ट और हंद कॉपी पेस्ट मटेरियल से तंग आ चुके हैं। अब हमें कोई ऐसा एक रास्ता बता दो जहाँ पे हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सके। तो जेके प्रैक्टिस आपके साथ है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको एक पॉजिटिव फीडबैक देने की ज़रूरत पड़ेगी। देखना, अगर आपने ये वीडियो जो है अपने टैब पे या फिर अपने लैपटॉप पे, फ़ोन पे ओपन किया हुआ है, तो क्लियरिटी थोड़ी सी विजुअल टाइप कर दीजिएगा ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से है, तो जल्दी से आपने क्या करना है, वीडियो को पास करना है, अपना आंसर देने की कोशिश करनी है। कि प्रैक्टिस सेट जो 1 है उसका क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज के ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन ही हम देख लेते हैं कि 1 है, 6 है, 13 है, आफ्टर दैट 24 है और 41 है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दूं कि नंबर अगर पास पास हैं तो सबसे पहले अपना एक स्टेप करो कि डिफरेंस लेने की कोशिश करो। यहाँ पे तो 7 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है मुझे, यहाँ पे सर दिख रहा है मुझे 11 का डिफरेंस दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो डिफरेंस जो है 11 में से 4 गया, मेरा कितना बचेगा 7, और 3 में से 2 गया, 4 में से 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 17 का है। यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 17। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। देखो, अगर यहाँ पे हम बात करें कि 5, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है, यहाँ पे 11 हो रहा है, यहाँ पे 17 हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या बनने वाला है। हमने देखा कि 5, 7, 11, 17 जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो 5 भी तो प्राइम नंबर है। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 7 होता है, फिर कौन सा होता है, फिर 11 होता है, ठीक है, और फिर कौन सा होता है, 13 होता है। बट यहाँ पे 13 मेंशन नहीं है, तो ये कैसा पैटर्न चल रहा है। तो एक बार हम काम करते हैं, डबल डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 5 + 2 = 7, 7 + 4 कितना 11, 11 + 6 कितना 17। इसका मतलब आगे कितना करना पड़ेगा, 2 का 4, 4 का 6 मतलब 8, तो कितना हो जाएगा 17 + 8 कितना 25, यानी कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 25 प्लस करना पड़ेगा। 5 + 1 = 6, 2 + 4 = 6, तो आंसर इज 66। यानी कि ये सीरीज में हमें क्या देखने को मिला, इस सीरीज में हमने पहले तो हमें एक लॉजिक लेके चल रहे थे कि 5, 7, 11 है जो एक प्राइम नंबर सीरीज है, हमने प्राइम पे ही ज़्यादा फोकस दिया स्टार्टिंग में। बट बाद में पता चला ये सीरीज तो क्या निकली, डबल डिफरेंस सीरीज निकल गई, कि इसमें क्या लेना पड़ा हमें, डबल डिफरेंस लेना पड़ा, तब जाके हमारा आंसर 66 आया। एक बार फिर से हम करेंगे इसको, 1, 6, 13, 24 और 41। जब इनके बीच का गैप देखा गया, 5 का गैप देखने को मिला, 7 का गैप देखने को मिला, और यहाँ पे मुझे 11 का और यहाँ पे मुझे 17 का देखने को मिला। हाँ, अगर 5, 7, 11, 13 आगे होता फिर आगे
मतलब कि प्राइम नंबर सीरीज वाला पैटर्न हम फॉलो कर सकते थे। बट यहाँ पे देखा डबल का ले लो, +2 हो रहा है तो 7 बन रहा है। 7 और 11 का डिफरेंस कितना है? 4 का है। 11 और 17 का डिफरेंस कितना है? 6 का है। तो इसका मतलब आगे जो नया नंबर यहाँ पे डिफरेंस देने वाला है वो किसका होगा? 17 में से 8 का होगा उसमें डिफरेंस, है ना। 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, तो 17 और 8 कितने? इन दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 25। मतलब कि इस नंबर में आपको 25 ऐड करने पर कितना मिलेगा? 66 एक नया नंबर आपका फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब 720 360 120 ?61 ये चल क्या रहा है? देखो, वीडियो को तो सबसे पहले पास आपको करना ही करना है। 720 जो है इसको अगर हम क्या करें, डिवाइड कर दे 2 के साथ, तो कितना मिलेगा? 360 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब इस 360 को क्या करें, 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। अब 120 को क्या करो, डिवाइड कर दो सर, 4 से कर दो, कितना मिलेगा? 30 मिल जाएगा। अब इस 30 को क्या करो, डिवाइड कर लो किसके साथ? 5 से, तो आपको मिल जाएगा कितना? 6 मिल जाएगा। अब 6 को डिवाइड कर लो 1 के साथ, आपको कितना मिलेगा? 6, सॉरी 6 से डिवाइड कर लो तो कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो क्या सीरीज में यही नंबर बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल यही नंबर बैठे हुए हैं। पहला तो 720 था, फिर 360 आया, 120 आया, 120 के बाद हमें क्वेश्चन मार्क पे पूछे नंबर कौन सा आएगा, तो वो कौन सा है? 30 है। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर की जगह कौन सा नंबर आएगा? 30 आएगा। क्योंकि ये जब भी सीरीज से रिड्यूस हो रही है तो उसमें चेक करना है कि कोई कॉमन नंबर का डिफरेंस है या तो फिर कोई कॉमन नंबर की डिवीजन हो रही है उससे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 21 37 57 81 109 सीरीज़ को सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। 109 हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा, 7 में से 1 गया मेरा 6, 3 में से 2 गया मेरा कितना? 16 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखा मैं 7 को 20 का डिफरेंस है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखा 4 का और 7 में से 5 गया मेरा कितना? 24 का डिफरेंस है। और आगे मैंने देखा कि यहाँ पे कितना 19 और 9 कितना? 19 + 9 इज 28। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 28 का डिफरेंस। अब सीरीज में क्या चल रहा है? सीरीज में कुछ नहीं चल रहा है। आप क्या कह सकते हो कि +4, यहाँ पे +4 हो रहा है। डबल डिफरेंस भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 16 + 4 20, 24 + 4 कितना? 24, 24 + 4 28, 28 + 4 इज 32। अब इस 32 को 1089 में ऐड कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 9 और 2 कितने होते हैं? 9 और 2 हो जाएंगे आपके 11, 1 कैरी 141। 141 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 141 होगा। ऑप्शन इसके गलत है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे। 14 आएगा, 18, 27, 43, 68। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? हमने देखा यहाँ पे कितना हो रहा है? +4 हो रहा है। यहाँ पे देखा कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। और यहाँ पे देखा हमने कितना हो रहा है? +25 हो रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है? कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि ऐड हो रहे हैं? देखो नंबर यहाँ तो ये जो है नंबर है 2 का स्केयर है। ये जो नंबर 3 है 3 का स्केयर है। 16 जो है वो किसका स्केयर है? 4 का स्केयर है। और 25 क्या है? 5 का स्केयर है। मतलब आगे क्या होगा? आगे यहाँ पे 6 का स्केयर ऐड हो जाएगा, कितना? 36। अब 68 में 36 को ऐड कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 68 + 36 कितना हो जाएगा? 60 और 36 आपका हो जाता है 104। ठीक है, 104 इज द आंसर। नंबर सीरीज खत्म होती है, उसके बाद हमारी आती है एनलॉजी, अल्फ़ाबेट एनलॉजी। अब आपने देखना है कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। देखो ADGJ JWT Q, तो MPSB क्या होगा? देखो अगर आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो तो A से लेके Z तक ना, इसकी पोजीशन वैल्यू को आप सबसे पहले लर्न कर लो। Z 26 पे होता है। अगर आप इसको रिवर्स में काउंट करते हो तो Z 1 पे आता है और A कितने पे आता है? 26 पे आता है। वैसे ही ये बोल रहे हैं कि A जो है Z से रिलेट कर रहा है, यानी कि A का ऑपोजिट में केस, रिवर्स केस में देखा जाओगे तो A का ऑपोजिट Z बनता है। और D का बनता है W, G का बनता है T और J का बनता है Q। तो वैसे ही बताना है M का क्या बनता है? M का सर N होता है। और P का क्या होता है? K होता है। और S का होता है H होता है। और B का क्या होता है? E होता है। तो NKHE कहाँ पे है? NKHE A की ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ये जो है कुछ चीज़ें जो होती हैं अल्फ़ाबेट
यहाँ तो जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ए बी सी लिख लो अपने सामने, क्योंकि ये ए बी सी जो है ना अल्फ़ाबेट्स, ये आपके बहुत काम आने वाली है। डिक्शनरी अरेंजमेंट में काम आएगी, लेटर सीरीज में काम आएगी, एनालॉजी में काम आएगी, और कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगी। बहुत सारी जगह पे ये चीज़ काम आती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बेल्जियम। बेल्जियम जो है रिलेट कर रहा है यूरोप के साथ, तो जापान किसके साथ रिलेट करेगा? देखो बेल्जियम जो है वो कहाँ पे है? यूरोप कॉन्टिनेंट में है। तो जापान कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में कर देते हैं इसको, क्योंकि एशिया इज द सही आंसर। क्योंकि यहाँ पे आपकी जीके भी चेक की जाती है, किस में? एनालॉजी में, और क्लासिफिकेशन नाम का एक चैप्टर रहता है रीजनिंग में, उसमें भी ये चीज़ें आपकी जनरल नॉलेज चेक की जाती है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक एनालॉजी से क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पैटर्न को रीड करना है कि 9 ये किस तरह से पैटर्न बन रहा है, फिर ये आगे क्या हो रहा है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में तो हमें एक चीज मिल गई, 9 है तो लास्ट में कितने हैं? 16 है। मतलब 9 स्टार्टिंग का और लास्ट वाला क्या है? किसी के स्केयर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पे भी तो हमें फर्स्ट और वो फर्स्ट जो नंबर है और लास्ट नंबर है वो किसी के स्केयर दिख रहे हैं। बट मेन चीज़ आती है कि सेंटर में कौन बैठेगा। हमने देखा कि ये 3 का स्केयर है और बीच में 35 है, तो यहाँ पे क्या है? 4 का स्केयर यानी कि 16 है, और यहाँ पे कितना था? 9 था। अब ये 35 कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ये 35 कैसे बना रहा है, इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। कैसे बन रही हैं सारी चीज़ें? देखो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में 35 है, डिकोड कर रहे हैं अभी इसको हम। अपॉन में कितना मेरा? 16 आ गया, यहाँ पे कितना? 9 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 35 कैसे बन सकता है? हम्म, ये 35 कैसे बन सकता है? एक काम करो, अज्यूम करो कि हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इस 3 को और इस 4 को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया? 7 हो गया। ओके, और फिर क्या कर देते हैं, इसका जो आगे वाला नंबर होगा 4 का, बड़े नंबर का आगे वाला नंबर है 5, 7 5 ज़ा 35। चलो ये पैटर्न एक मतलब अज्यूम कर रहे हैं भाई, ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ पे मेरा 4 है और यहाँ पे कितना है मेरा? 8 है, तो 4 और 8 कितना हो गया? 4 और 8 कितना हो जाएगा मेरा? 4 और 8 मेरा हो गया 4 और 8 हो गया 12, और 12 को मुझे आगे करना है, ये बहुत छोटा नंबर उस पैटर्न के हिसाब से बहुत छोटा नंबर बन रहा है। ये 5 का है और ये 2 का है, इन दोनों को जोड़ दो 7 हो जाएगा, और आगे वाला 21 आना चाहिए। चलो इस ये भी पैटर्न नहीं लग रहा फिर। ये 6 का है और ये किसका है? 5 का। 6 और 5 कितने हो गए? 11 हो गए। 11 को मल्टीप्लाई किससे करनी है? 5 से करी है, तो ठीक है, ठीक तो चल रहा है। ठीक है, वो पैटर्न तो यहाँ पे नहीं लगा। देखो मैंने किया कि 3 3 से कितना? 9, और 4 4 से कितना? 16 कर दिया। अब ये 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 को क्या कर दो? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 आ जाएगा। चलो ठीक है, पता चल गया। अब वैसे ही मुझे एक ऑप्शन ऐसे मिला, सी ऑप्शन। जब मैंने कि देखा कि ये 6 का स्केयर है, मैं इसको 6 लिख दूँ, ये 5 का स्केयर है, इसको मैं 5 लिख दूँ, और 6 और 5 मेरा हो गया 11। 11 को मैं 5 से गुना कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो सी इज़ द सही आंसर एज पर द जो कि ऊपर आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये भी आपका एनालॉजी से क्वेश्चन है। देखो 9 का रिलेशन 88 से है, तो 9 का रिलेशन 88 से कैसे हो सकता है? 9 का स्केयर करके। 9 1 ज़ा 9 9 ज़ा कितना हो गया? 81 हो गया, और इसमें कितना ऐड कर लो? 7 ऐड कर लो, कितना मिल जाएगा आपको? 88 मिल जाएगा। देखते हैं कि आगे ये पैटर्न कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है। 12 का स्केयर क्या हो जाता है? 144 हो जाता है, और 144 में 7 को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 151 आपको मिल जाएगा। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन सी से ही आंसर। आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आइडेंटिफाई द लैटर क्लस्टर दैट डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज जो आपको ऑप्शन में मेंशन दिया गया है, यहाँ पे देखना है कि कौन सा यहाँ पे जो है एक पैटर्न लेके नहीं चल रहा है। देखो LMNOPQRPQRST, यानी कि ये जो लेटर जो चल रहे हैं बीच में एक एक लेटर का गैप लेके चल रहे हैं। NOPQRSTUB ये भी सही चल रहा है, मतलब कि ए और बी में दोनों में जो पैटर्न चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। कहने का मतलब LM, फिर मेरा N, फिर O मिसिंग, फिर P, फिर Q मिसिंग, फिर R, फिर S मिसिंग, फिर T,
मतलब जो बड़े बड़े मैंने लेटर लिखे हैं, क्या यही आपको इधर दिख रहे हैं, LNPRT, बिल्कुल। तो इसमें भी वही पैटर्न चल रहा है कि N बड़ा है, O मिसिंग है, फिर P Q मिसिंग रहेगा, फिर R S मिसिंग रहेगा, फिर T U मिसिंग रहेगा, फिर कौन आएगा, V। तो यहाँ पे भी यही सही चल रहा है। और तीसरे में देखते हैं H I मिस रहेगा, J आएगा, K मिस रहेगा, L आएगा। तो यहाँ पे M क्या कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन हमारा C यहाँ पे क्या है, डज नॉट बिलोंग होगा। ठीक है, तो C मुझे मिल गया, मुझे पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर सकते हो। D के बाद क्या आएगा, E मिस रहेगा तो F आएगा, G मिस रहेगा तो H आएगा, I मिस रहेगा तो J आएगा, K मिस रहेगा तो L आएगा। तो D F H J L जो ये है एज पर द पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है। B में भी वही पैटर्न है, A में भी पैटर्न है, बट C ऑप्शन में पैटर्न नहीं था, तो ये जो है इस सीरीज को बिलोंग नहीं करेगा। आइडेंटिफाई द लेटर क्लस्टर दैट डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सीरीज। देखो, मैं जैसे कि आपको बोला है कि मैं आपके साथ हर एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक मेंशन है ना, जितने भी आपके रीजनिंग कंपोनेंट में टॉपिक मेंशन है, मैं हर एक टॉपिक से इस 20 सेट में आपको क्वेश्चन करवाने वाला। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तमिलनाडु साउथ, पंजाब नॉर्थ, असम नॉर्थ ईस्ट, केरला नॉर्थ वेस्ट। तो बताइएगा क्या सही है यहाँ पे, क्या गलत है। तो क्या सही है, क्या यहाँ पे गलत है। देखो, तमिलनाडु की डायरेक्शन बता रहा है साउथ में, ठीक है। पंजाब की बता रहा है नॉर्थ वाली साइड में, ठीक है। असम की नॉर्थ ईस्ट में है, ये भी ठीक है। केरला की नॉर्थ वेस्ट बता रहा है, यही तो क्या है यहाँ पे गलत है, जो कि बिल्कुल गलत यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है। तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारा लाई नहीं करता। अब आपने बताना इन नंबर में से कौन सा नंबर जो है एक सीरीज में बिलोंग नहीं है, मतलब कि ऑड कौन सा नंबर है, बिल्कुल डिफरेंट। कौन सा नंबर यहाँ पे ऑड होने वाला है। अब क्या करेंगे, देखो सारे के सारे नंबर पहले तो क्या है यहाँ पे इवन है। अब दूसरा हमारा मकसद ये होता है कि नंबर देखना है कौन सा नंबर यहाँ पे 3 से जा रहा है। 3 से तो ये नंबर भी कट जाएगा, और ये नंबर 3 से कटेगा, नो ये भी नहीं कटेगा, मतलब 3 वाला तो पैटर्न यहाँ पे फेल हो गया। अब फिर बारी हमारी आती है कि नंबर 5 से कौन जा रहा है। 5 से सिर्फ यहाँ पे एक ही नंबर जा रहा है, ऑप्शन ए, यही हमारे लिए क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है। धीरे धीरे ऐसे ही चेक करने होते हैं। आइडेंटिफाई द, यहाँ पे जो नंबर है वो बिलोंग नहीं करेगा सीरीज को, कौन सा है बताइएगा जल्दी से। देखो, ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, इजीली डिविजिबल है। ये नंबर भी 3 से इजीली डिविजिबल है, और ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये भी तो 3 से ही डिविजिबल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये सारे के सारे नंबर 3 से डिविजिबल हो रहे हैं सिवाय ए को छोड़ के, वो मैंने गलत काउंट कर लिया। बी ऑप्शन जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 और 2 7 और 2 9, 16 होते हैं। 16 जो होता है टेबल में नहीं आता। देखो, जब भी आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे मैंने बोला 4 5 9, इनके क्या करो, डिजिट का सम कर दो, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है ऐसा नंबर। 1 + 8 को भी कर लोगे तो 9 आएगा, 9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है, 3 का चेक करने का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। इन सर्टेन कोड एडिशन इज रिटन एज VWRGRLM। तो बताइएगा कि इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बोली कि देखना है कि जो आपको कोड दिया जा रहा है क्या लेटर का उल्टे वे में जा रहा है, मतलब कि इसके ऑपोजिट में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ई का ऑपोजिट वी होता है। ई का ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि ए का ऑपोजिट जेड होता है, वी वाई होता है, सी का क्या होता है, एक्स होता है, डी का क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ई का क्या होता है, वी होता है, ऐसे करके। ठीक है, इनको बोलते हैं ऑपोजिट में। ई का क्या होता है, वी हो गया, डी का डब्ल्यू हो गया, मतलब कि यहाँ पे क्या चल रही है, ऑपोजिट में चल रहा है सब कुछ। अब हमें बताना है एस का क्या होता है। तो एस का होता है हाई स्कूल, एच आ जाएगा, और लाइन ओ हो जाएगा। उसके बाद एम का एन होता है, बी का ई होता है, ऑनेस्टी आ रहा है तो ऑनेस्टी मार्क कर दो, बी ऑप्शन। पूरा बताने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब उसके बाद बोलता है कि कोड, रॉक का कोड आपको गिवन है, टाइट का कोड भी गिवन है, डॉक्टर का बताना है। तो जब भी आपको ऐसे कोड गिवन हो, आपने देखना है कि जो आपको जिसका कोड पूछा गया है क्या उसके अल्फ़ाबेट्स, क्या जो आपको गिवन वर्ड थे उनके उनके वर्ड के अल्फ़ाबेट्स मैच हैं, बिल्कुल हैं। थोड़े बहुत तो हमें मैक्सिमम मिल रहे हैं। क्या डी मिलेगा, डी मिल जाएगा हमें। ओ मिलेगा, ओ में सी भी मिल जाएगा, टी भी मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा, आर सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो यार, TID
TIDE, इसका कोड क्या है? 4 है, 2 है, 6 है और 1 है। और उसके बाद रॉक का कोड है, रॉक का कोड है हमारे पास 3, 5, 8 और 7। चलो बनाते हैं डॉक्टर का, DOCTOR, डॉक्टर। ठीक है, डी का कोड क्या है? 6 है, सीधा 6 लिख दिया। ओ का क्या था? 5 है, सीधा लिख दिया। सी का 8 है, ए लिख दिया। टी का क्या है? टी का 4 है। ओ का क्या है? 5 है। और आर का क्या है? 3 है। क्या 65845 3 है? 6584353, सॉरी 65845 3, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही। अब आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वाटर का कोड आपको गिवन है, ठीक है, वाटर का कोड क्या है आपको गिवन है, तो आपने बताना है BMHKF का कोड। देखो वाटर का कोड आपको मेंशन है, क्या कोड है? X है, Z है, UDS है। ठीक है, देखो W के बाद क्या आता है? X आता है अल्फ़ाबेट्स में पहला लेटर। और Z के बाद क्या आता है? A स्टार्टिंग में। T के बाद क्या आता है? U। D के बाद E, R के बाद S, मतलब कि एक ऊपर एक नीचे, मतलब कि रिवर्स में है, एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे कह लो। आपको पूछे कि जो BMHKF है ये किसका कोड है, मतलब कोड बनने के लिए B से पहले कौन आएगा? A आया होगा। M के बाद, एक मिनट गलत हो गया। ठीक है, मैंने जैसे लिख दिया कि वाटर, TER, वाटर का कोड XZUDS। X के बाद W, WX, Z के बाद A, T के बाद U, D के बाद E, R के बाद S। वैसे ही हम बनाएंगे कि BMHKF जो है ये किस वर्ड का कोड बना होगा जो कि हमें गिवन में दिया गया है। बना लेते हैं। बी से पहले कौन सा आया होगा? ठीक है ना, कोड बन रहा है ना, कोड बन रहा है, डब्ल्यू के बाद एक्स कोड बन रहा है, तो यानी कि बी किससे पहले किसके बाद बना होगा? ए के बाद बना होगा। एम के बाद कौन आता है? एन आता है, ठीक है ना। और एच किसके बाद आता है? जी के बाद आता है। के बाद कौन आता है? एल आता है। और एफ से पहले कौन आता है? ई आता है। तो क्या कोड बना आपका? एंजल। सो ऑप्शन सी सही था, सही आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद 20 क्वेश्चन है इसमें टोटल। जे का कोड क्या है? 20 है। जे की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है सर? जे की पोजीशन वैल्यू होती है 10 होती है। ओके, BAT के बारे में बता रहा है कि इसका 46 है। कैसे? बी की पोजीशन वैल्यू 2 होती है, ए की पोजीशन वैल्यू 1 होती है और टी की पोजीशन वैल्यू होती है 20। इनको ऐड कर दो तो 23 मिलेगा, 23 को 2 से कर दो 46 मिल जाएगा। यानी कि जो पोजीशन वैल्यू है उसका सम करके उसको 2 बार गुना किया जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो वैसे क्रिकेट का बता दो, CRICKET। सी की वैल्यू होती है 3 प्लेस वैल्यू, आर की होती है 18, आई की होती है 9, सी की 3, के की 11, ई की 5, टी की 20। अब इनको क्या कर दो? प्लस कर दो। इनको क्या कर दो? प्लस कर दो। हमने जब इनको प्लस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 और 11 कितना हो गया? 20, 20 और ये टोटल हो जाएगा मेरा 45 यहाँ तक, इसको ऐड करके, है ना। और 3 + 3 इज़ 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा? सॉरी 3 और 3 9, 27, 27 + 5 कितना? 30। गलत हो गया क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 19 को 27 और 3 कितना हो गया? 30, 30 और ये हो जाएगा मेरा कितना? वेट वेट वेट, 27 और 33 हो जाएगा। और इसको 14, 14 और 29 ये हो जाएगा 39। इनको ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा? 9 और 3 हो गया मेरा 2। और उसके बाद एक मिनट चेक कर लेते हैं यार इसको। ठीक तो कर रहे थे हम। क्रिकेट, CRICKET। देखो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बहुत सारी मिस्टेक हो सकती हैं, तो थोड़ा पेशेंस से करना होता है। 18 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 11 आ गया और इसका 5 आ गया, इसका कितना आ गया? 20 आ गया। दोनों को प्लस करेंगे, 18 और 9 का, 27 + 3 30। और इनको दोनों को, तीनों को प्लस करके कितना आ गया? 25 और 36 और 39।
इनको प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 69। इसको 2 बार कर लो कितना हो जाएगा 9 टू ज़ा 18, 1 कैरी, 6 टू ज़ा 12 और 138। ठीक है, तो 138 इज़ इसका आंसर। मतलब जो कोड है, कहने का मतलब जैसे एच की प्लेस वैल्यू होती है 8 होती है, तो इसका कोड आपको बताया जा रहा है 16। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 3 बार भी कर सकता है ये, 24 भी बता सकता था, 3 बार भी बता सकता है, मतलब मल्टीप्लाई हो रही है उससे। उसके बाद आते हैं हमारे साइलोगिज्म पे क्वेश्चंस। आप वीडियो को पास करके भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है मैं मेरा सिर्फ आपको आंसर मैच करना है। ये प्रैक्टिस सेट है, ये आपके ऊपर है कि आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हैं। ऑल कार्स आर मैंगो, सारी की सारी कार्स क्या हैं, मैंगोस हैं। और ऑल बसेस आर मैंगोस, अब यहाँ पे दिक्कत आ गई थोड़ी सी कि सारी की सारी कार्स क्या हैं, सारी की सारी कार्स क्या हैं, मैंगोस हैं। और सारी की सारी बसेस क्या हैं, मैंगोस हैं। सम एप्पल्स आर बसेस, कुछ एप्पल्स क्या हैं, बसेस हैं। कुछ एप्पल्स क्या हैं, बसेस हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन चेक करेंगे कि सम कार्स आर बसेस, कुछ कार बसेस हैं, हमें नहीं दिख रहा है, वैन डायग्राम गलत है। सॉरी, वैन डायग्राम में हमें नहीं दिख रहा है कि कार और बसेस का कोई रिलेशन है, इसलिए हम इसको गलत कर देंगे। सम मैंगोस आर कार, कुछ मैंगोस कार हैं, बिल्कुल है। और सम मैंगोस आर एप्पल्स, कुछ मैंगोस एप्पल्स हैं, ये भी सही है। तो कंक्लूजन सिर्फ सेकंड और थर्ड ही हमारा सही होगा, बाकी गलत है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। ऑल कीवर्ड्स आर माउस, सारे के सारे कीवर्ड्स क्या हैं, माउस हैं। और कुछ माउस पता क्या है, प्रिंटर है। कुछ माउस हमारे क्या हैं, प्रिंटर है। अब आपको पूछे कि कोई भी प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, कोई भी प्रिंटर कीबोर्ड नहीं है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम ना तो इसको सम बोलेंगे ना तो इसको नो बोलेंगे, इसको हम गलत कर देंगे, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। सम प्रिंटर्स आर माउस, कुछ प्रिंटर्स माउस हैं, बिल्कुल हैं, हमें दिख रहे हैं कि कुछ प्रिंटर का हिस्सा माउस के पास है। ऑल प्रिंटर्स आर माउस, सारे के सारे प्रिंटर माउस है, नहीं है, सम है, सब नहीं है। कोई भी कीवर्ड जो है वो, कोई भी कीवर्ड जो है वो प्रिंटर नहीं है, कोई भी कीवर्ड प्रिंटर हो सकता है, बट हम इसको गलत कर देंगे। पॉसिबिलिटी के केस में जो मैं गलत कर रहा हूँ ये क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। सिर्फ इसका सेकंड ही सही होगा कंक्लूजन, बाकी सारे के सारे कंक्लूजन यहाँ पे गलत हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अभिषेक जो है वो क्या करता है कि पॉइंट ए से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, वॉक करता है 15 मीटर टूवर्ड्स साउथ की तरफ से। 15 मीटर क्या किया उसने, साउथ की तरफ वॉक किया। एक बार इसको कैंसिल कर लेता हूँ मैं, थोड़ा यहाँ पे प्लेस बन जाए, अब बढ़िया रहेगा। पॉइंट ए से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, साउथ की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ही टर्न लेफ्ट, फिर उसने अपना क्या किया, लेफ्ट लिया। लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा उसका। कितना गया वो, 20 मीटर गया। ही टर्न लेफ्ट अगेन, फिर से उसने अपना लेफ्ट लिया तो कितना, अब यहाँ पे आ गया वो 15 मीटर, किलोमीटर मीटर लेके, सॉरी। ही अगेन टर्न लेफ्ट, कितना 35 मीटर। अब वो फिर से क्या गया उसने, 35 मीटर का क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन बनाओगे, ये डायरेक्शन अपने साथ ज़रूर बना के लेके चलना, इससे आपको थोड़ा ईस्ट वेस्ट का और लेफ्ट राइट का पता चलता रहता है। ठीक है, अब वो पॉइंट बी पे पहुंच चुका है। अब आपसे ये पूछ रहे कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी विद द रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी कौन सी डायरेक्शन में, सर वेस्ट वाली साइड में है ना, वेस्ट वाली साइड में। और कितनी दूरी पर है, अगर ये लाइन पूरी कितनी है 35 है, तो ये लाइन छोटी सी कितनी थी, 20 थी। 35 में से 20 को हटा लो तो कितना, 15 मीटर वेस्ट वाली साइड में ये लाइन लाई करेगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रिपीट कर लो वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो। प्रैक्टिस सेट 2 आपके कमेंट्स पे डिपेंड रहेगा। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई है उस वीडियो को बनाने की, तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई मिस्टेक्स इन नेक्स्ट वीडियो। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें तो वीडियो कैसा लगा। लास्ट क्वेश्चन है, अर्जुन क्या कर रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करके, अर्जुन स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ होती है, कितना 50 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर करा ईस्ट की तरफ जाने के लिए। फिर उसने क्या किया, अपना लेफ्ट लिया, कितना 15 मीटर का। इसको भी मीटर ही कर दो आप, ठीक है, ये मीटर रख दो, किलोमीटर रहने दो। फ्रॉम देयर ही अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से उसने अपना लेफ्ट लिया, कितना 30 किलोमीटर का, सॉरी 30 मीटर का। फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वन लास्ट टाइम वॉक द 15 मीटर। अब वो फिर से लेफ्ट की तरफ यहाँ पे आके रुक गया। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, ये स्टार्टिंग पॉइंट लिख दूँ मैं इसको, स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये कौन सा है, एंड पॉइंट। अब मुझे बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट वाली साइड है बिल्कुल। कितनी दूरी पर है, सर 20 मीटर की दूरी पर तो है ही है, क्योंकि 30 वाली लाइन ऊपर है
और ये 50 वाली नीचे दी गई है, तो 30, ये भी 30 होगी। टोटल पूरी लाइन कितनी है, 50 मीटर की, 50 में से 30 का टालो, ये वाली जो लाइन है ये 20 मीटर की कहलाएगी। अब मुझे बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो ईस्ट वाली साइड डायरेक्शन में है। ठीक है, सो बी आंसर सही आंसर, 20 मीटर इज द सही आंसर। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरीज इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में रही हो, वो कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करेगा और बताएगा कि सर हमें कोई ना कोई डाउट रह चुका है, तो हमारा डाउट जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज़ में आपको मिलेंगे 20 मॉक टेस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग के। अभी ये तो शुरुआत है, ये तो बोलोगे सर बेसिक क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, दाएं बाएं हम देख के पढ़े हैं। अभी आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि आप फर्स्ट टाइम देखने वाले हो। तो बने रहिए जेके प्रैक्टिस के साथ। इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, नहीं तो आने वाली वीडियोस जो भी होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको कभी रिसीव नहीं होगी। इसलिए वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना है, कमेंट आपकी इच्छा है, आपका हुनर है, अगर आप करना चाहो। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। आई विल ट्राई कि मैं मैथ के भी आपके लिए ऐसे लेके आऊँ, बट आप सपोर्ट कीजिएगा पहले इस रीजनिंग की सीरीज़ को, फिर जम्मू कश्मीर की जीके भी होगी और यहाँ के आपका मैथ भी होगा।